वेलकम टू बैक माय ड्रीम पॉइंट क्लासेस। आज हम एक नए पोयम के साथ दोबारा लौट आ चुके हैं अपने ड्रीम पॉइंट क्लासेस में, जिस पोयम का नाम है फायर एंड आइस। ये जो पोयम है फायर एंड आइस, ये पोयम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही लिखा गया है। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे, ये इससे पहले वाले पोयम डस्ट ऑफ स्नो को भी ये लिखे थे और फायर एंड आइस में भी लिखे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है पोइट्री का, सेकंड चैप्टर फायर एंड आइस। फायर का मतलब पता है कि फायर का मतलब क्या होता है, अग्नि होते हैं, और आइस का मतलब बर्फ़ होते हैं। तो आज हम ये जो संसार है उसे हम एक फायर और आइस के माध्यम से समझेंगे। ये जो आजकल संसार में जो घृणा है और ये संसार की जो समाप्ति होगी वो किससे हो सकती है, तो रॉबर्ट जो हैं इस कहानी में, इस कहानी के माध्यम से वो इस संसार के बारे में ही बताना चाहते हैं। संसार में लोगों का जो व्यवहार होता है, उनका बिहेवियर जो होता है, उन्हीं के बारे में इस कहानी में चर्चा किया गया है। तो हम एक बार इस कहानी को अच्छे से समझाते हैं और आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा और ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें से क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी प्रश्न आते हैं। तो हम बात करते हैं फायर एंड आइस पोयम की। तो पता है ये जो फायर एंड आइस है ये किनके द्वारा, ये किस ऑथर के द्वारा लिखा गया है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द ऑथर ऑफ फायर एंड आइस। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं ये फायर एंड आइस के ऑथर हैं, इन्हीं के द्वारा ये पोयम लिखा गया है। तो चलिए अब हम समझते हैं, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि इस पोयम में क्या कहा जा रहा है। तो पोयम का फर्स्ट स्टैंजा क्या है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। जो फर्स्ट स्टैंजा है इसमें ये बताया जा रहा कि ये जो कवि हैं ये बता रहे हैं कि संसार में ये जो एक संसार बना हुआ है इसके विषय में और इसके अंत के विषय में दो प्रचलित विचार प्रस्तुत करते हैं कि ये जो संसार है इसे कुछ लोग कहते हैं कि ये अग्नि से अंत हो जाएगा। ये जो संसार है इस संसार का अंत अग्नि से हो जाएगा, यानी कि फायर से ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वहीं पर एक तरफ कुछ लोग कहते हैं कि अग्नि से नहीं, ये बर्फ़ से पूरा संसार अंत हो जाएगा, पूरे संसार का अंत हो जाएगा। किससे? फायर से। कुछ लोग कहते हैं कि आग से ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी और कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ़ से ये पूरा संसार ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कवि इच्छा को अग्नि के समान मानते हैं। कवि क्या करते हैं, जो इच्छा होती है उस इच्छे को, वो थिंकिंग को, भावना को ये अग्नि के समान मानते हैं और कहते हैं कि अगर आपका जो इच्छा है असीमित है, यानी कि अनलिमिटेड है, अगर आपका इच्छा उसमें अगर तृष्णा है तो संसार के अंत का कारण बनेगा। जैसे अगर आप किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा चाहते हो कि वो चीज़ मुझे मिले, तो आप उसके लिए पता नहीं क्या क्या कर दोगे। आपसे कुछ अच्छे भी काम हो सकते हैं और कुछ बुरे भी काम हो सकते हैं। तो अगर वो चीज़ आपको नहीं मिलता है और आप उसके लिए पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं, तो क्या होगा, वहाँ पे आपका अंत के सिवा और कुछ नहीं होगा। उस जगह पर अंत के सिवा
कुछ भी नहीं होगा। अब अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति बाइक चला रहा है और वो चाहता है कि 4 घंटे के रास्ते को वो 1 घंटे में कवर कर ले, 4 घंटे के रास्ते को वो 1 घंटे में कवर कर ले, तो क्या करेगा? उसे वो चाहने के लिए आउट ऑफ लिमिट, वो लिमिट क्रॉस करेगा, अपने ओवर थिंकिंग में वो हो जाएगा और वहाँ तक पहुँचने के लिए वो बहुत ही हाई स्पीड में बाइकिंग करेगा। लेकिन क्या कोई चाहता है, क्या कोई जानता है कि क्या आगे क्या हो जाए? वो आउट ऑफ लिमिट सोचा और जाते जाते हो सकता है कि उसकी वहीं पे एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या होगी भाई साहब? कुछ पता है? उसकी वहाँ पे अंत भी हो सकती है, वहाँ पे ख़त्म भी हो सकता है। तो उसी प्रकार से कवि इस कहानी में बता रहे हैं, अगर आप आउट ऑफ लिमिट सोचते हैं, अगर आप असीमित इच्छा रखते हैं, तो संसार के अंत का कारण बन सकता है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्विस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट टू से दैट फॉर distraction eyes is also great and would suffice। यहाँ पे क्या कहते हैं? कवि ने कहा था कि जो आपकी तृष्णा है, जो कि अग्नि का प्रतीक है, क्या है? जो तृष्णा है ये अग्नि का प्रतीक है, यानी कि आपकी जो असीमित इच्छा है वो अग्नि के प्रतीक है, यानी कि फायर का वो प्रतीक है, और वो संसार का अंत कर देगा, संसार के वो अंत कर देगी। अब वह कहते हैं कि जो घृणा है आपके अंदर, जो घृणा है, हेट, जो कि ये बर्फ का प्रतीक है, ये क्या है? बर्फ का प्रतीक है, वह भी संसार के लिए उतनी ही हानिकारक होती है जितना हानिकारक आपकी तृष्णा होती है, यानी कि आपकी असीमित इच्छा होती है, उतना ही अधिक हानिकारक ये बर्फ यानी कि आपकी घृणा भी होती है। तो तृष्णा की ही भांति घृणा भी संसार को नष्ट कर सकती है। जिस प्रकार से आपकी असीमित इच्छा आपको बर्बाद कर सकती है, उसी प्रकार से आपकी असीमित घृणा भी आपको बर्बाद कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, जो चीज़ आपके बीमारी को, आपके डिजीज को वो ठीक कर सकता है, अगर आप उसी मेडिसिन्स को नहीं लेते हैं, किसके कारण? घृणा के कारण। अगर आपको उस मेडिसिन से घृणा है, जो मेडिसिन आपके डिजीज को ठीक कर सकती है, और आप घृणा के कारण अगर वही नहीं लेते हैं, तो आप क्या होंगे? आपकी डिजीज जो है वो ठीक ही नहीं होगी, आप फिट और फाइन नहीं हो सकते। आपको क्या करेगा? एक मृत्यु तक लेके जाएगा, डाई तक वो लेके जाएगा आपको। तो आप क्या होगी? वो भी दैट्स इनफ हो जाएगी, ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए इस कहानी के माध्यम से कवि कहते हैं कि ये जो संसार है, ये जो माया जाल है, इसी को कुछ लोग कहते हैं कि अग्नि भी इस संसार को ख़त्म कर देगा और बर्फ़ भी इस संसार को ख़त्म कर देगा। तो ये जो अग्नि और बर्फ़ है, इसका मतलब क्या? अगर आप किसी भी असीमित सोच रखते हैं, आपकी इच्छा अगर असीमित है, आपकी जो तृष्णा है ये असीमित है, तो भी पूरी संसार खत्म हो सकती है। और अगर आपके अंदर घृणा है तो भी पूरा संसार खत्म हो सकता है। यानी कि ये जो असीमित इच्छा और घृणा है, ये बहुत ही डेंजरस है। ये पूरे संसार के लिए, अभी सभी लोग आपस में घृणा करने लगे और असीमित इच्छा रखने लगे, तो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपस में ही लोग लड़ने लगेंगे। घृणा के चक्कर में लोग आपको पसंद करना छोड़ देंगे, आपसे लोग बात करना बंद कर देंगे। तो क्या होगी? धीरे धीरे इस संसार में जो प्रेम भावना है, जो लोगों को अंदर प्रेम के प्रतीक हैं, वो क्या होंगे? धीरे धीरे वो
खत्म हो जाएंगे। जब लोगों के अंदर का प्रेम भावना खत्म हो जाएगा तो क्या होगी? संसार का डेथ ही होगा, पूरे संसार वो नष्ट हो जाएगा। लोग अपने अपने में दुश्मन बने रहेंगे, एकता नहीं होगी, प्रेम भावना नहीं होगा, भाईचारा नहीं होगा, हर जगह केवल क्या होगा? तृष्णा और घृणा। तो इस कहानी के माध्यम से कवि रॉबर्ट यही समझा रहे हैं कि अगर आपकी असीमित इच्छा है या आपके अंदर घृणा है तो ये पूरे संसार को नष्ट कर सकती है। जब संसार नष्ट हो जाएंगे तो व्यक्ति कहाँ से रह सकते? इसीलिए आप अपने मन की घृणा को हटाइए और असीमित इच्छा को भी हटाइए। उतनी ही अच्छा इच्छा रखिए जितनी सीमित हो। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इसी के साथ हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट मीनिंग भी दिखाते हैं, जो कि ये कभी कभार बोर्ड एग्जामिनेशन में इसके बेस से भी MCQs उठा दिए जाते हैं। जैसे इस कहानी में जो है एंड, तो एंड का मतलब क्या है? फिनिश। एंड मतलब ख़त्म, तो फिनिश का मतलब क्या होता है? ख़त्म, समाप्त कर देना। टेस्टेड, कवि ने क्या कहा? फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। तो वहाँ पे जो टेस्टेड है उसका मतलब एक्सपीरियंस्ड, यानी कि अनुभव किया हुआ। तो इसी प्रकार से अब हम देखते हैं क्या है डिजायर। तो डिजायर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे इस पोयम में डिजायर का मतलब होता है उसकी जो विश है, इच्छा। डिजायर का मतलब इच्छा। होल्ड विथ, होल्ड का मतलब पता है आपको? रोकना। बट यहाँ पे इस पोयम के अंदर जो होल्ड विथ है उसका मतलब क्या है? एग्री विथ, यानी कि सहमत होना। नेक्स्ट है फेवर। फेवर का मतलब टू सपोर्ट, किसी का पक्ष लेना। पेरिस का मतलब डाई, मतलब मरना। आपको डेड पता है? डेड मतलब खत्म हो जाना, डाई मतलब भी खत्म हो जाना, लेकिन एक मीनिंग और आपको मिल गया क्या? पेरिस। पेरिस का मतलब डाई, मतलब मरना। ट्विस्ट, ट्विस्ट का मतलब क्या? किसी भी चीज़ में मज़े लेना, ट्विस्ट लेना। बट इस पोयम में वो नहीं है मज़े लेना, ट्विस्ट लेना। यहाँ पे ट्विस्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे दूसरा ट्विस्ट है, यानी कि 2 टाइम्स, 2 बार। हेट, हेट का मतलब पता है? नफरत करना, यानी कि फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम डिसलाइक, किसी भी चीज़ को डिसलाइक करना, तो मतलब घृणा। डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन का मतलब ग्रेट लॉस, यानी कि विनाश कर देना। जब आप लोग अपने में घृणा करोगे, लोगों में दुश्मनी करोगे तो क्या होगा? विनाश ही होगा। उसका क्या है? सुफिस, सुफिस मतलब टू सफिशिएंट। सुफिस का टू सफिशिएंट मतलब पर्याप्त होना, किसी भी चीज़ को पर्याप्त होना। तो ये इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है और आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। MCQ में पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय टेस्टेड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजायर? आपको ऑप्शन दे देगा, विश, एक्सपीरियंस्ड, एग्री विथ, टू सपोर्ट। तो डिजायर का मीनिंग विश। तो जब आप इसको पढ़े रहेंगे तभी तो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट MCQs और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और इसके जो सेंट्रल आइडिया होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को
पूरा देखें और इस कहानी को पूरा अच्छे तरीके से समझें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इम्पॉर्टेंट MCQs और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें।